या श्री स्वयं सुकृतेना भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा बोलना हरिओम। दर्शकों, भारतीय संस्कृति का महापर्व हमारा दीपावली महोत्सव का आगमन होने जा रहा है और यह आगामी 14 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। किंतु आप सभी को इसके रहस्य को जानने से पहले बतला देना चाहता हूं कि ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिस पर्व के साथ और अन्य पर्व भी जुड़े हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए विशेष रूप से मैं बतला दूं कि अब की बार कार्तिक अमावस्या 15 तारीख को पड़ रही है और 15 तारीख को 10:36 तक अमावस्या रहेगी। किंतु भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने दीपावली के दिन का जो निर्णय बतलाया है, जो शास्त्रोक्त निर्णय बतलाया है, शास्त्र की रीति से जो निर्णय बतलाया है, वो निर्णय ये है, धर्म सिंधु हमारा ज्योतिष के लिए और हमारे धार्मिक कृत्यों के लिए एक महान निर्णायक ग्रंथ है। धर्म सिंधु, उसके अंतर्गत लिखा है कि पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजादौ, अर्थात लक्ष्मी की पूजा अमावस्या के अंतर्गत प्रदोष काल में की जानी चाहिए। इसीलिए जो दीपावली अब की बार मनाई जाएगी वो 14 तारीख को मनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त इससे पहले एक पर्व मनाया जाता है नरक चतुर्दशी। वो नरक चतुर्दशी पर्व कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है चंद्रोदय व्यापिनी में। चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में जिस रात्रि में चंद्रोदय हो, या कहिए चतुर्दशी की तिथि में जिस रात्रि में चंद्रोदय होता है, उसी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस नरक चतुर्दशी के दिन को ही कई लोग दैनिक व्यवहार में छोटी दिवाली कह देते हैं। तो ये नरक चतुर्दशी 13 तारीख को मनाई जाएगी। 13 तारीख को चंद्रोदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसलिए 13 तारीख को ये नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। और इसी के साथ ही धनवंतरी जयंती भी मनाई जाएगी, क्योंकि त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है, धनवंतरी जयंती मनाई जाती है। वो त्रयोदशी भी 13 तारीख को ही पड़ रही है, इसलिए धनवंतरी जयंती भी, धनतेरस भी 13 तारीख को मनाई जाएगी। अब दीपावली के बाद अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, ये शास्त्रोक्त पद्धति के द्वारा
इसकी तिथि का निर्णय है, ये अमावस्या के दिन मनाए जाएंगे। और या कहिए 15 तारीख को मनाया जाएगा। 16 तारीख को भाई दूज का त्यौहार, यम द्वितीया का त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि 14 तारीख को तो दीपावली मनाई जाएगी, किंतु दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन परम आवश्यक है। तो वो लक्ष्मी पूजन कब किया जाए? जो लोग प्रतिष्ठानों पर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, अपने बहियों का पूजन करना चाहते हैं, अपने खातों का, कंप्यूटर का पूजन करना चाहते हैं, वो लोग अपनी दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन किस समय करें, और उसके बाद सायंकाल को अपने अपने घरों में महालक्ष्मी का पूजन किस समय करें। ऐसा मन में भाव पैदा हो रहा होगा। तो सुनिए, महालक्ष्मी का पूजन स्थिर लग्न में करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, महालक्ष्मी का पूजन स्थिर लग्न में करना चाहिए। वो स्थिर लग्न दोपहर के समय, 14 तारीख को दोपहर के समय 1:02 से आरंभ होकर के 2:29 तक रहेगा। ध्यान दीजिए, ये मैं कुरुक्षेत्र के सूर्योदय के आधार पर गणना कर रहा हूं। ये लग्नों का आरंभ और समाप्ति काल कुरुक्षेत्र के आधार पर कर रहा हूं। हो सकता है दिल्ली में कुछ और हो, चंडीगढ़ में कुछ और हो, अमृतसर में कुछ और हो, किंतु ज़्यादा फर्क ना पड़ करके 2, 3, 4 मिनट का ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो दोपहर का प्रतिष्ठानों के ऊपर लक्ष्मी पूजन करने का जो समय है वो 1:02 से लेकर के 2:29 तक का समय है। उस समय में आप महालक्ष्मी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको भली भांति प्राप्त होगी। दूसरी पूजा सायंकाल के समय अपने अपने घरों में, लिखा है शास्त्र में, मैंने बतलाया है कि प्रदोष काल में महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। परम सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष 14 तारीख को प्रदोष काल के समय, ठीक प्रदोष काल के समय स्थिर लगन भी आ रहा है। और स्थिर लगन का समय है 5:28 से लेकर के और 7:23 तक। ध्यान देकर के सुने, सायंकाल 5:28 से लेकर 7:23 तक। और उधर प्रदोष काल का समय, प्रदोष काल का समय है 5:24 से लेकर के 7:31 तक। कैसा सुंदर संयोग है। इसलिए आप सभी इसी समय के अंतर्गत महालक्ष्मी की पूजन करें। और इसके अतिरिक्त जो भक्तजन महालक्ष्मी का कृपा प्रसाद मंत्र साधना के द्वारा पाना चाहते हैं अथवा यंत्र साधना के द्वारा पाना चाहते हैं, उनके लिए इस साधना के लिए जो सुनहरा समय है वो है अर्धरात्रि के समय स्थिर लगन। अर्धरात्रि के समय शास्त्रों के अनुसार अर्धरात्रि का समय ही लक्ष्मी के आगमन का मुख्य समय कहा जाता है। और यह समय आरंभ होता है रात्रि 11:58 से आरंभ होकर 2:18 पर्यंत। इस समय के अंतर्गत आप किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हैं। वह मंत्र आपके लिए फलदाता होगा। और इसी प्रकार से
जो महालक्ष्मी के बीज मंत्रों से, अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर अथवा चांदी के पत्र के ऊपर जो भगवती महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का लेखन करता है और उनका भली प्रकार से श्री सूक्त के माध्यम से उनको अभिमंत्रित करता है, वो यंत्र भी व्यक्ति को जीवन में सुख और समृद्धि देने वाले होते हैं। यह हमारा विश्वास है। इसलिए आप सभी को पुनः दीपावली महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आपके घर में माँ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि और समृद्धि प्रदान करे और खुशी और प्रसन्नता का वास करे, ऐसी महालक्ष्मी से हमारी हृदय से प्रार्थना है। और इसी के साथ साथ आपसे निवेदन यह करूँगा कि जिस भी दर्शक ने हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगामी परम शास्त्रोक्त प्रमाणित जो त्योहारों की, पर्वों की जो सूचनाएं हैं वो आप तक समय से पूर्व आप तक पहुंच पाएं और आप अपनी साधना को, अपनी पूजा को, अपनी अर्चना को सही समय पर संपन्न कर पाएं और लाभ के भागी हों। इसलिए आप ये कार्य अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।